इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की मीटिंग में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल की जा रही है। बंगाल चुनाव की आज पार्टी दूसरी लिस्ट जारी करने वाली है। इससे पहले आज दिन भर दिल्ली टू नंदीग्राम हलचल काफी तेज रही। बंगाल का हर अपडेट इस खास रिपोर्ट में देखिए। इस रिपोर्ट से पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का अपडेट हम आपको दे दें। बीजेपी सीईसी की बैठक शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और बीजेपी आज दूसरी लिस्ट बंगाल के लिए जारी कर सकती है। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक का आपको अपडेट दें उससे पहले ये खास रिपोर्ट। बंगाल को लेकर बीजेपी का वॉर रूम फुल एक्टिव है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शिरकत करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी ऑफिस पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, नंदीग्राम महासंग्राम में ममता दीदी के सामने मैदान में खड़े शुभेंदु अधिकारी समेत कोर कमेटी के सदस्यों ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आज फाइनल कर दी। इससे पहले बीजेपी बंगाल के लिए 57 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। दिल्ली में बीजेपी के विजय अभियान की जिस वक्त स्ट्रेटजी फाइनल हो रही थी, दिल्ली से करीब 1500 किलोमीटर दूर कोलकाता में कभी बीजेपी की नाव में सवार होकर वित्त मंत्रालय तक पहुंचे यशवंत सिन्हा ममता बनर्जी के कसीदे पढ़ रहे थे। यशवंत सिन्हा ने टीएमसी का दामन थामते ही ममता बनर्जी के नाम के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए और यशवंत सिन्हा ने यहां तक कहा कि जिस वक्त कांधार विमान हाईजैक हुआ था उस वक्त ममता बनर्जी ही एकमात्र ऐसी महिला थी कि उन्होंने एक कमेटी में खुद का नाम कहा कि मुझे होस्टेज बनाकर विमान में भेज दीजिए, लेकिन शर्त यह है कि जिन लोगों को हाईजैक विमान में किया गया है उनको छोड़ दिया जाए। यशवंत सिन्हा ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी एक फाइटर के रूप में जानी जाती हैं और ये फाइटर की इमेज कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ेगी। ममता जी शुरू से ही एक फाइटर रही हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इंडियन एयरलाइंस का हवाई जहाज उसको अगवा कर लिया गया था, अपहरण हो गया था और जो आतंकवादी थे उसको कंधार ले गए थे, तो कैबिनेट में एक दिन चर्चा हो रही थी तो ममता जी ने ऑफर किया कि वो स्वयं हॉस्टेज बन के जाएंगे वहाँ पर और शर्त ये होनी चाहिए कि बाकी जो हॉस्टेजेस हैं उनको आतंकवादी छोड़ दें और वो उनके कब्जे में चली जाएंगी और जो कुर्बानी देनी पड़ेगी वो कुर्बानी देंगी देश के लिए। एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास के ऐलान के वक्त यशवंत सिन्हा का टीएमसी का दामन थामना अनबूझ पहली नहीं है। ये मोदी विरोध के उसी एजेंडे का हिस्सा है जो यशवंत सिन्हा पिछले कई सालों से चला रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ मैदान में ममता दीदी को सपोर्ट देने के लिए यशवंत सिन्हा की अकेले आज बंगाल की सियासत में एंट्री नहीं हुई। कोलकाता में ही आज संयुक्त किसान मोर्चा ने महापंचायत बुलाई। दिल्ली टू नंदीग्राम वाया कोलकाता सियासी पारा 7वें आसमान पर है। बंगाल के वोट खेला में बीजेपी के विजय अभियान और ममता दीदी के सिंहासन बचाओ संग्राम के बीच जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी और टीएमसी के बीच इस जंग का आज का अपडेट यह है कि दिल्ली बॉर्डर से सिमट रहे किसान आंदोलन की धार तेज करने के लिए राकेश टिकैत बंगाल पहुंच गए हैं। कभी बीजेपी की नाव में बैठ वित्त मंत्रालय संभालने वाले यशवंत सिन्हा ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। इस बीच ममता बनर्जी के जख्मी होने की जो रिपोर्ट कोलकाता पुलिस ने चुनाव आयोग को सौंपी थी उससे आयोग संतुष्ट नहीं है और इधर ममता बनर्जी व्हील चेयर पर सवार होकर बंगाल विजय के लिए निकलने वाली है। हलचल तेज है। किसान महापंचायत बुलाकर बीजेपी के विरोध में सियासी समा तैयार करने की कोशिश हो रही है। कोलकाता में संयुक्त किसान मोर्चा नो वोट टू बीजेपी की अपील कर रहा है। बंगाल के किसानों को कृषि कानून के खिलाफ खड़ा करने की समझाइश चल रही है। दिल्ली में बने कृषि कानूनों के खिलाफ बंगाल के किसानों को खड़ा करने की इस कोशिश का सियासी मायने समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि नंदीग्राम जो बैटल ऑफ बंगाल का सेंटर स्टेज है
वहां भी किसान महापंचायत बुलाई गई। हमारी सहयोगी अर्चना सिंह ने उन किसानों से बात की जिसे पंचायती प्रपंच के जरिए किसान नेता बीजेपी के खिलाफ बहलाने की कोशिश में जुटे हैं। कोलकाता के बाद अब वो महापंचायत करने नंदीग्राम आए हैं। ये नंदीग्राम की भूमि जिसको 2007 का किसान आंदोलन याद है, जब यहाँ पर कई लोग शहीद हुए और वो जो विरोध था वो केमिकल हब को लगाने को लेकर था, लेकिन वो किसानों की जमीन थी। यहाँ पर 53% माहिष्य जाति है जो किसान है, जो खेती बाड़ी से जुड़े काम करती है। बंगाल चुनाव को लेकर इस वक्त बीजेपी दफ्तर में क्या हो रहा है, एक बड़ा अपडेट आ रहा है, बताएंगे ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।